आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज और जीटीआरई से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जीटीआरई और गोदरेज कावेरी इंजन में काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिली हैं। और इसी बीच जीटीआरई के सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को जो कावेरी ड्राई इंजन का नया बैच है वो मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस का काम शुरू होगा और बहुत जल्दी एक सिलसिलेवार तरीके से टेस्टिंग शुरू की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी सर्टिफिकेशन अतिशीघ्र कंप्लीट करने की, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो इंडिजिनस फाइटर जेट है उसमें इसके इंटीग्रेशन को सुनिश्चित किया जाना है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब ड्राई कावेरी इंजन को घातक और डीआरडीओ फूफा यानी फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से जोड़ करके देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि घातक यूसीएवी और फूफा दोनों में ड्राई कावेरी इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा और ये दोनों एयरक्राफ्ट कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल किए जाएंगे और इसीलिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सुगमता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अगर हम सोर्सेस की बात माने तो जीटीआरई का प्लान ये है कि एक बार जैसे ही सर्टिफिकेशन पूरा हो जाता है और इन्हें एयरवर्दी सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसके तुरंत बाद एक जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है उस पर कार्य शुरू किया जाएगा। एक आफ्टर बर्नर सेक्शन विकसित किया जाएगा और बाद में ड्राई कावेरी इंजन में उस आफ्टर बर्नर सेक्शन को इंटीग्रेट करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट किए जाने का जो प्लान है ये भी सामने आया है। और इसमें इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट दूसरी संगत संस्थाओं के साथ संपर्क में है। आपको बताते चले कि F404 इंजन और कावेरी इंजन को लेकर के डिबेट काफी ज्यादा ट्रिगर है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में जो F404 इंजन है इनकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखा गया है और ये चीजें चिंता का विषय है। लेकिन कहा जाता है कि कावेरी इंजन को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि ये इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में जो अपना थ्रस्ट लेवल है उसको मेंटेन करके रखेंगे और इसकी वजह से जो वेपन पेलोड है या फिर जो फ्यूल कह सकते हैं लोड करने की क्षमता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस समय एडवांस जो कह सकते हैं फैसिलिटी है उसको भी विकसित कर रही है, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में काम आएगी और इसमें इनका पूर्ण जो सहयोग है वो दिया जा रहा है गोदरेज के द्वारा, क्योंकि गोदरेज को ऑलरेडी कावेरी इंजन के मॉड्यूल्स बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है और कावेरी इंजन अपग्रेड प्रोग्राम में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर के अभी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक कोलैबोरेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम गोदरेज की बात करें तो इन्होंने जो कार्य किया है इस इंजन प्रोग्राम में यह निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको विकसित करके रखा है। फॉर एग्जांपल अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि गोदरेज की तरफ से कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कावेरी इंजन के लिए महत्वपूर्ण है। और गोदरेज और एक और बड़ी अपडेट निकल के आती है 17 अप्रैल 2023 को, जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के इंजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये गोदरेज एंड बॉयज के द्वारा किए जाने का फैसला किया जाता है और डॉक्टर तेजी थॉमस जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल सिस्टम की डीआरडीओ वो इसको इनॉग्रेट भी करती हैं। जो पहला इंजन है ये 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी के जो 6 इंजन हैं इन्हें 2025 अगस्त तक डिलीवर किए जाने का जो टारगेट है ये सामने रखा गया है और बाद में इन इंजन को सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 7 मई 2024 को, जैसा कि मैंने बताया, कल के दिन जो गोदरेज से बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आती है उसके बाद इस चीज का प्रमाण मिल जाता है कि गोदरेज इस पूरे प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं बल्कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इनिशियल प्रोटोटाइप है उन्हें एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करने का फैसला किया है और वो इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, जहां पर ड्राई कावेरी इंजन को इनसे टेस्ट किया जाएगा। और 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड में किया जाना है। वही नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LCA स्पेसिफिक AMAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स जो है इसमें मॉडिफिकेशन करने की बात की गई थी ताकि कावेरी इंजन का टेस्ट किया जा सके। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखें तो ये प्रतीत होता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जो कवायद है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम कावेरी इंजन प्रोग्राम पर वापस आते हैं तो इसके लिए आफ्टर बर्नर सेक्शन जो है इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है
और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी इस पे वर्क शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2024 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है कावेरी इंजन के लिए, इसमें जो कार्य है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद ये 73 से लेकर के 80 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की बात करें जो कि तेजस को पावर करता है, तो ये 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और तकरीबन ये 78 से लेकर के 85 किलोन्यूटन के बीच में जो वेट थ्रस्ट है जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद। और अगर कावेरी इंजन 80 किलोन्यूटन के आसपास पहुंच जाता है आफ्टर बर्नर के साथ में, तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को पावर करने के लिए सफिशिएंट माना जाएगा। और ऐसे में हमारी जो डिपेंडेंसी है F404 इंजन में उसको ये कम कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य इस कावेरी इंजन को आगे लेके जाने का नहीं है, बल्कि इस पे जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनके आधार पे कावेरी 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करने का है, जहां पर वो 85 से लेकर के 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाएगा। क्योंकि एक बात हम सब अच्छे से जान चुके हैं कि तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो उस दौरान इंजन स्वैपिंग की प्रक्रिया होगी और उस इंजन स्वैपिंग में हमें जो इंडिजिनस इंजन है वो देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है एरोस्पेस सेक्टर में, तो सबसे पहले हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना पड़ेगा और इसे हमें बना के तैयार करना पड़ेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है और इसके लिए अलग अलग मेटलर्जिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यहाँ पर हमें ऐसे विशेष जो एलॉयज है इनको विकसित करना पड़ता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, और ये चीजें कहीं ना कहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अचीव कर ली गई हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग इंजन मॉड्यूल्स को तैयार किया, अलग अलग इंजन की टेस्टिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन ने हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये इंजन अब लगभग बन के तैयार है कावेरी इंजन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और वो इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान हमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। 2008 से लेकर के 2014 तक का जो समय था ये कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को इससे डीलिंक भी कर दिया गया तेजस प्रोग्राम से। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GTRE ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला किया और आज इसी का परिणाम है कि हमारे पास इस प्रकार के एडवांस इंजन अब लगभग बन के तैयार होने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट में कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।